वेलकम टू द फीडियास एकेडमी। आप सभी का फीडियास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और फाइनली हरियाणा में सीईटी के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। Congratulations to the all candidates who were eagerly waiting for this paper, this exam। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लगभग 3 साल के आसपास। पिछली बार 2022 में ये फॉर्म निकले हैं, अब 2025 में निकले हैं। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ये वीडियो बनाई गई है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो आपके काम आने वाली हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि 28 तारीख से 28 मई से ये फॉर्म जो ओपन हो चुके हैं, आप इनको सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं विया OTR। और ये OTR क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी हमारी 12 जून 2025। रात को 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो आपको फ़ीस सबमिशन है उसकी लास्ट डेट है 14/6/2025 को शाम को 6 बजे तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है? वो कैंडिडेट जो 18 से 42 साल तक के हैं वो इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। इस पेपर के लिए उस पेपर में बैठ सकते हैं। तो अब ये OTR पे आते हैं। OTR क्या चीज़ है? ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को फॉर्म फिल करने से पहले ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपके ID पासवर्ड मिल जाएंगे आपको। और ये कहाँ पे जा कर के होगा? onetime.region.haryana.gov.in में जा कर के आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने 2022 में CET दिया था और उन्होंने OTR कर लिया था तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका अकाउंट बना हुआ है, तो वो उनको ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से उस एप्लीकेशन को फिल करना है। अगर आप बाहर किसी साइबर कैफ़े से फिल करा रहे हैं तो उन पे भरोसा नहीं करना है भाई, क्योंकि वो खुद 10वीं 12वीं पास करके बैठ जाते हैं। उनकी स्पेलिंग्स ठीक नहीं होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से स्पेलिंग्स लिख देते हैं। तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको वही रहना है और आपको देखना है कि जो डाटा वो फिल कर रहे हैं उनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या कोई डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम या किसी भी तरह का डाटा है वो इनकरेक्ट तो स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बड़े ध्यान से सजगता से इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पे ही अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो आगे काफ़ी दिक्कत हो जाएंगी। ये आप लोग खुद समझदार भी हैं। तो आगे देखते हैं। आगे सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायरमेंट होंगे उनके देखते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए तो कुछ नहीं है, बट जो बाकी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं जैसे कि BC है, EWS है, उनके जो सर्टिफिकेट्स होने हैं वो मस्ट बी डेटेड आफ्टर 1/4/2025 के बाद वाले होने चाहिए। और SC ST OC की बात, सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो हम जो लास्ट डेट है यानी कि 12 तारीख है 12 जून, उससे पहले के बने हुए होने चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट्स चल जाएंगे। क्लियर है। अब एग्ज़ाम के मोड और उसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जो एग्ज़ाम आपका आएगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम देना है और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटा 45 मिनट चलेगी। और इसमें के टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे 100। और यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो 75% मार्क्स और एक 75% और एक 25%। और इसको बाइफरकेट करके देखते हैं कि क्या क्या है इसके बीच में, इसके अंदर। तो ये 25% की जो वेटेज है वो है हरियाणा GK की। हरियाणा GK में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर और इसके रिलेटेड हरियाणा GK से रिलेटेड है वो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ये 25% की वेटेज है, यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है तो उसमें से 25 जो मार्क्स आएंगे वो हरियाणा GK से पूछे जाएंगे, हरियाणा GK से पूछे जाएंगे। बाकी 75% जो मार्क्स है वो वेटेज है, उसमें 75 मार्क्स में से क्या क्या आएगा? उसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है कंप्यूटर। अब की बार आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाने वाला है, तो
कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको लेनी होंगी। तो ये जैसा सारे पोर्शन है, ये इसमें स्पेसिफिक वो ये तो नहीं बताया गया कि भाई कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, बट इसमें ये है कि सारी चीज़ें आएंगी और जो वो आएंगी वो 75 मार्क्स की आएंगी। तो 75 मार्क्स और हरियाणा जी के 25 मार्क्स, तो टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप लोगों को इस चीज़ का भी पता चल गया होगा। आगे अभी और थोड़ा और डिस्कस करेंगे कंपटीशन के बारे में, उससे पहले एक बार यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। आपके 4 ऑप्शन आएंगे भाई, उसमें से जो आपको ठीक लगता है आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको अगर आपको लगता है कि मुझे 4 ऑप्शंस हैं उसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता है या मैं टिक नहीं करना चाहता, तो मैं आपको वो खाली नहीं छोड़ना, आपको जो 5th ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, उसको आपको फिल करना है जो सर्कल होगा, ठीक है। तो यानी कि जो 4 ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि 4 में से कौन सा आंसर है, तो आपको जो 5th ऑप्शन है उस पर उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। अगर आप सर्कल नहीं करके आते हैं, अगर आप सर्कल नहीं करके आते हैं तो आपका वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नो नेगेटिव मार्किंग, बट अगर आप उसको छोड़ करके आएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि 4 ऑप्शन 5 गोले हैं, 5 में से 1 गोला तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये देखो लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी कंपलसरी सोल्ड, ठीक है। आपको सर्कल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने विदाउट फिलिंग द सर्कल आपने छोड़ दिया उसको, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे फीस के बारे में देख लेते हैं। फीस वैसे तो स्टैंडर्ड जो फीस है वो 1000 रुपये है, बट यहाँ पे इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। जैसे जो रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा है उसके लिए कंडीशन अलग है, और जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा है उसके लिए कंडीशंस अलग हैं, उनके लिए फ़ीस अलग है। तो यहाँ पे जो अपना पीपी नंबर और जो आधार नंबर है अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं तो उनकी जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी फ़ीस कितनी होगी, 500। अगर जो नहीं करते हैं तो उनको 1000 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे फ़ीस के रूप में, ठीक है। मेल नंबर 2 पे लिखा है मेल एप्लीकेंट्स हु आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन के हैं उनके लिए भी 500 रुपये की फ़ीस होगी। और जो उनके लिए किन के लिए, जो पीपी नंबर और आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं, नहीं तो उनको भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे। फीमेल के लिए 250 रुपये, नहीं तो अगर वो आधार नंबर और पीपी नंबर नहीं देते तो 500 रुपये। ऐसे ही नीचे भी यही कंडीशंस दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए है जो, और जो डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके लिए है, और वीकर सेक्शन के लिए है। अब जो बात करते हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा है, अगर वो आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं तो उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो उनको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको 500 रुपये, नहीं तो अगर आधार कार्ड देते हैं नहीं तो उनको भी 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। आधार तो सबके पास होता ही है, तो ये मान के चलें कि आपकी 500 रुपये फ़ीस तो है ही है, ठीक है। अगर फीमेल का है तो आपके 250 रुपये फ़ीस हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। अब अदर डिटेल देख लेते हैं। इसमें आपका जैसे कि पता है, जो ये इसको टायर 1 बोला जाता है। जो सीईटी का पेपर होगा ना, ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है वो निकलती हैं, उसमें ये इसको टायर 1 बोला जाता है। और इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो आपके 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। कितने में से? 100 में से अगर आपके 50 मार्क्स है, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं यानी कि आपको 100 में से 50 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बट आपको ये नहीं समझना है, इसमें थोड़ा सा झोल है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपके 51 नंबर आए तो आपको बुला लिया जाएगा टायर 2 के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो अदर कैटेगरी वालों के लिए 40% का है। तो यहाँ पे आपने टायर 1 क्वालिफाई कर लिया। अब टायर 1 के लिए ये आप एलिजिबल हैं। अब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हरियाणा में बहुत सारे, तो उनकी अलग अलग नौकरी निकलेंगी। किस पोस्ट के लिए? ग्रुप सी के लिए। किसके लिए? ग्रुप सी के लिए,
ठीक है। तो ग्रुप सी के लिए अगर सपोज किसी एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि कोई XYZ कोई डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, तो वहाँ वैकेंसी निकली है, सपोज वहाँ वैकेंसी निकली है 90 वैकेंसी, ठीक है। तो अब की बार कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा 10 गुना कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट होंगे वो निकलेंगे 900। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो 900 पहले, जिनके सबसे ज़्यादा पहले 900 बच्चे होंगे, फर्स्ट जो 900 बच्चे होंगे उनको कॉल किया जाएगा, उनका पेपर लिया जाएगा यहाँ पे। अब मैंने बताया था ना कि आप खुश हो जाओ कि मेरा पास हो गया और 51% नंबर आए हैं, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज 90 नंबर से ऊपर 90 नंबर आए हैं और उससे ऊपर जो बच्चे आए हैं वो 900 बच्चे हैं, तो सिर्फ वो 90 नंबर से ऊपर वाले बच्चे ही इस पेपर के लिए जो XYZ जो पोस्ट है अप्लाई कर पाएंगे, उससे नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब इसका इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी कि टायर 1 यानी कि CET का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें अधिक से अधिक नंबर आपको लेने हैं, तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि आप अगले स्टेप तक नहीं जा पाओगे। तो आपको कॉल किया जाएगा, कॉल करने के बाद आपका कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो आपका पेपर लेगा, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप वो पास कर जाते हैं तो आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर एक जगह से, आपके फैमिली से, आपके रिलेशन से आपको बधाइयाँ मिलनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब जो फॉर्म फिल करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फॉर्म आपको बड़े ध्यान से फिल करना है। उसकी जो वीडियो है कैसे कि स्टेप बाइज स्टेप फॉर्म फिल करना है जिससे आपकी गलती ना हो, तो उसकी एक जो वीडियो है मैं आपको बना दूंगा नेक्स्ट डे, 1-2 दिन में वो आपके पास इस पे यहाँ हमारे YouTube चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। तो कंपटीशन बहुत टफ है भाई, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। कंपटीशन टफ नहीं है बट आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको पहले कॉल किया जाएगा, आपका पेपर लिया जाएगा। अगर आप अच्छे पढ़ाई करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने सारी तैयारी करने के बाद ही CET को निकाला है। जो CET निकला ना, इसने सारे तैयारी की है, यानी कि ये पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। और इसके बाद जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी जो उनकी वैकेंसी होंगी वो निकालेंगे, उसके बाद फिर पेपर होगा। यानी कि जल्दी जल्दी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत एम्प्लॉय की उनको ज़रूरत है, तो आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और ये नहीं है कि भाई कंपटीशन ज़्यादा तो आपका नंबर नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका भी नंबर आएगा, आपको भी जॉब मिलेगी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोशिश होगी आपको जो वीडियो है कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाए है, तो वो आपको यहाँ पे हम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।